आज का एक विशेष लाइव गोरखपुर से, क्योंकि हम गोरखपुर इलेक्शन में आ गए हैं और आज फील्ड में थे तो इसीलिए लेट हो गए। लेकिन आपसे एक अपील, बहुजन समाज में जन्मे से भी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए और भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हुए, अपने पैरों पे खड़े होने की लड़ाई जो आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मजबूती देने के लिए और बहुजन समाज को सशक्त बनाने के लिए अपने सहारे से, अपने इशारे से अपने आंदोलन को ताकतवर बना के इस देश में शोषित वंचित वर्ग की जो राजनीति है, जो बहुजन विचार महापुरुषों की आइडियोलॉजी पे, उसको मजबूत करने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार। आप सब लोगों ने आजाद समाज पार्टी भीम आरपी पे भरोसा दिखाया, वोट दिए, सपोर्ट दिया। आपके एक एक वोट ये तय करेगी कि भीम आर्मी के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब की बहुजन विचारधारा कहां तक पहुंची। तो मैं अब आपसे अपील करता हूं, ज्यादा समय ना खर्च करते हुए, क्योंकि मैं गोरखपुर में हूं और यहाँ मैं खुद प्रत्याशी हूं, तो मुझे ज्यादा काम करने हैं, यहाँ की यूनिट से मुलाकात करनी है। आज हम लोग फील्ड में थे, जनता का बड़ा समर्थन है और आज के समर्थन से विश्वास हुआ कि हम यहाँ जीतेंगे और मजबूती से अब आगे की तैयारी होगी। मैं लगातार यही रहूंगा चुनाव तक, यहीं से कन्वेंसिंग करके जो आसपास के जिले हैं उनमें जा जाके प्रत्याशी पक्ष में अपील करेंगे। तो जो तीसरा चरण है जिसमें कल वोटिंग होगी 20 तारीख को, उसमें जो हमारे प्रत्याशी हैं, सरकार द्वारा जो सत्ता का दुरुपयोग करके बहुत सारे प्रत्याशियों के नॉमिनेशन कैंसिल कराए गए, लेकिन जो बाकी प्रत्याशी हैं उनका एक बार आपसे उनके नाम ले दे रहा हूं, आपसे अपील कर रहा हूं, क्योंकि सब जगह नहीं पहुंच पा रहा हूं। कन्नौज जिले से 197 तिरवा विधानसभा श्रद्धेय रामपाल सिंह जी हमारे प्रत्याशी। मेरी आपसे अपील है, इनके केतली के निशान पर ज्यादा वोट करें। औरैया 203 दिबियापुर से श्रद्धेय धीरेन्द्र गौतम जी हमारे प्रत्याशी। मैं आपसे अपील करता हूं कि इनके पक्ष में भी केतली निशान पर वोट करें। औरैया रिजर्व सुरक्षित से 204 औरैया श्रद्धेय एडवोकेट विनय गौतम जी हमारे प्रत्याशी है। मैं आपसे अपील करता हूं औरैया की जनता से कि इनके पक्ष में वोट करें। दिबियापुर में भी धीरेन्द्र गौतम जी के, और औरैया जो सुरक्षित है वहां श्रद्धेय विनय गौतम जी के चुनाव निशान केतली पे आप वोट करें। कानपुर देहात सिकंदरा श्रद्धेय महबूब खान जी हमारे प्रत्याशी। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि उनकी मदद करें, जिससे कि वो आगे बढ़ के उस क्षेत्र की आवाज बन सके। कानपुर देहात भोगनीपुर से श्रद्धेय अजेंद्र सिंह जी यादव जो प्रत्याशी, मैं आपसे अपील करता हूं कि उनकी मदद करें और एक एक वोट उनके केतली के निशान पर देके उनको ताकत दें। कानपुर नगर घाटमपुर सुरक्षित से श्रद्धेय राम जीवन कोरी मिशनरी व्यक्ति है, ये आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी। मैं अपील करता हूं इनके समर्थन में वोट करें। टुंडला विधानसभा नरेश कुमार गौतम वहां से प्रत्याशी हैं आजाद समाज पार्टी। मेरी अपील है कि एक एक वोट केतली निशान पर देके टुंडला विधानसभा में इनको मदद कराएं और इनको ताकत दें। इनको दी गई ताकत सीधे मेरे खाते में आ रही। जलेसर विधानसभा से अशोक कुमार जी सीनियर अधिकारी रिटायर हुए और बहुत मिशनरी समर्पित, जब तक सेवा में रहे तब तक अपने लोगों के काम, बहुजन समाज के लोग काम सरकारी मशीनरी में रहते हुए करवाते रहे। अब आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जलेसर विधानसभा से अशोक कुमार जी। मेरी आपसे अपील है कि इनकी ज्यादा मदद करें, इनको एक एक वोट देके सफल बनाएं। कासगंज विधानसभा से प्रभुदयाल लोधी जी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी। मेरी कासगंज की जनता से अपील है कि वो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रभुदयाल जी को ज्यादा वोट देकर सफल बनाएं। महोबा 230 इंजीनियर देव प्रताप सिंह वहां से प्रत्याशी है। मैं आपसे अपील करता हूं उनको एक एक वोट देके वहां मजबूत करें और इस बार केतली को वहां से भर के भेजें। श्री मोतीलाल अहिरवार जी 227 मेहरोनी जिला ललितपुर से प्रत्याशी हैं और मेरी आपसे निवेदन अपील है कि इनको ज्यादा वोट देकर सफल बनाएं। श्री केशव सिंह जी बबीना जिला झांसी से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है। मैं वहां की पूरी टीम से भीम आर्मी आजाद समाज अपील करता हूं इनको ज्यादा वोट देके सफल बनाएं। श्री रितेश कुमार जी नरैनी जिला बांदा से प्रत्याशी हैं 234। मेरी आपसे अपील है कि रितेश भाई की ज्यादा वोट देकर मदद करें और एक एक वोट शोषित वंचित वर्ग के लोग आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रितेश कुमार जी को दें। और 233 बबेरू से जिला बांदा सिम्मी बर्मन जी जो हैं वहां हमारी बहन प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि इन सभी प्रत्याशियों के पक्ष में एक एक वोट देके आजाद समाज पार्टी
भीम आर्मी को ताकत दें। और एक अंतिम निवेदन, पिछले 5 साल में 2 साल जिनमें मैं जेल में रहा और उसके बाद कोई ऐसा आंदोलन नहीं उत्तर प्रदेश में जो लोग हम लोग ना लड़े हो। मेरी आपसे अपील है, ये ठेकेदार नेता आपके बीच आएंगे, आपसे बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन आप ये देखिए इनको आपने पहले भी आगे बढ़ाया, मदद भी की, लेकिन क्या ये कभी आपके बीच में आए? आज भी जहां का अधिकार अन्याय अत्याचार की बात होगी, जहां भी जुल्म जाति अन्याय का शिकार होंगे, तो वहां सबसे पहले अगर कोई खड़ा होगा तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। मेरी आपसे अपील है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हर एक प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद हैं, तो उनको वोट देकर, आप ये समझे कि आपके यहाँ चंद्रशेखर आजाद ही लड़ रहे हैं, तो आप उनको एक एक वोट देकर सफल बनाएं और मुझे ताकत दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। और गोरखपुर भी जीतेंगे। जहां जहां आपके यहाँ खत्म हो जाए चुनाव, जो लोग आना चाहते हैं सहयोग के लिए गोरखपुर, वो लोग आए। और गोरखपुर में भी हम लोग अब अगले 10 दिनों में चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और यहाँ से जीत के तानाशाह मुख्यमंत्री को बताएंगे कि बहुजन समाज के लोग जब मेहनत करते हैं तो अच्छे अच्छे तानाशाह की जमीनें सरका देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और आपसे अपील कि एक एक वोट आजाद समाज पार्टी के केतली निशान पर देकर आजाद समाज पार्टी उनके सहयोगी दल को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी को सफल बनाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक गरीब के बेटे को, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के बेटे को आज आपने जो ताकत दी है, जो हिम्मत दी है, उससे अमीरों को यह एहसास हो गया है कि अब गरीब उनके आगे हाथ नहीं फैलाएगा, वो रीढ़ की हड्डी अपनी कमजोर नहीं करेगा, वो अपने दम पे ताकत इकट्ठा करेगा। ये वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, बिकने के लिए नहीं दिया है, गुलामी से मुक्ति के लिए दिया है। तो वोट, काशीराम साहब कहते हैं वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी, इसको फेंकना नहीं है, किसी प्रलोभन में नहीं देना है, अपनी पार्टी को देके इसको ताकत देनी है, क्योंकि अगली बार आपकी गिनती यहीं से शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोकतंत्र ही है जिसकी वजह से आज एक युवा स्वाभिमान सम्मान की और अपने पैरों पर खड़े होने की लड़ाई अपने साथियों के सहयोग से लड़ रहा है। इसके लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आज का एक विशेष लाइव गोरखपुर से, क्योंकि हम गोरखपुर इलेक्शन में आ गए हैं और आज फील्ड में थे तो इसीलिए लेट हो गए। लेकिन आपसे एक अपील, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हुए, अपने पैरों पे खड़े होने की लड़ाई जो आजाद समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को मजबूती देने के लिए और बहुजन समाज को सशक्त बनाने के लिए अपने सहारे से, अपने इशारे से अपने आंदोलन को ताकतवर बना के इस देश में शोषित वंचित वर्ग की जो राजनीति है, जो बहुजन विचार महापुरुषों की आइडियोलॉजी पे, उसको मजबूत करने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार। आप सब लोगों ने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पे भरोसा दिखाया, वोट दिए, सपोर्ट दिया। आपके एक एक वोट ये तय करेगी कि भीम आर्मी के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब की बहुजन विचारधारा कहां तक पहुंची। तो मैं अब आपसे अपील करता हूं, ज्यादा समय ना खर्च करते हुए, क्योंकि मैं गोरखपुर में हूं और यहाँ मैं खुद प्रत्याशी हूं, तो मुझे ज्यादा काम करने हैं, यहाँ की यूनिट से मुलाकात करनी। आज हम लोग फील्ड में थे, जनता का बड़ा समर्थन है और आज के समर्थन से विश्वास हुआ कि हम यहाँ जीतेंगे और मजबूती से अब आगे की तैयारी होगी। मैं लगातार यही रहूंगा चुनाव तक, यहीं से कन्वेंसिंग करके जो आसपास के जिले हैं उनमें जा जाके प्रत्याशी पक्ष में अपील करेंगे। तो जो तीसरा चरण है जिसमें कल वोटिंग होगी 20 तारीख को, उसमें जो हमारे प्रत्याशी हैं, सरकार द्वारा जो सत्ता का दुरुपयोग करके बहुत सारे प्रत्याशियों के नॉमिनेशन कैंसिल कराए गए, लेकिन जो बाकी प्रत्याशी हैं उनका एक बार आपसे उनके नाम ले दे रहा हूं, आपसे अपील कर रहा हूं, क्योंकि सब जगह नहीं पहुंच पा रहा हूं। कन्नौज जिले से 197 तिरवा विधानसभा सदस्य रामपाल सिंह जी हमारे प्रत्याशी। मेरी आपसे अपील है, इनके केतली के निशान पर ज्यादा वोट करें। औरैया 203 दिबियापुर से श्रद्धेय धीरेन्द्र गौतम जी हमारे प्रत्याशी। मैं आपसे अपील करता हूं कि इनके पक्ष में भी केतली निशान पर वोट करें। औरैया रिजर्व सुरक्षित से 204 औरैया श्रद्धेय एडवोकेट विनय गौतम जी हमारे प्रत्याशी है। मैं आपसे अपील करता हूं औरैया की जनता से कि इनके पक्ष में वोट करें। दिबियापुर में भी धीरेन्द्र गौतम जी के, और औरैया जो सुरक्षित है वहां श्रद्धेय विनय गौतम जी के चुनाव निशान केतली पे आप वोट करें। कानपुर देहात सिकंदरा श्रद्धेय महबूब खान जी हमारे प्रत्याशी। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि उनकी मदद करें।
जिससे कि वो आगे बढ़ के उस क्षेत्र की आवाज बन सके। कानपुर देहात भोगनीपुर से श्रद्धेय अजेंद्र सिंह जी यादव जो प्रत्याशी, मैं आपसे अपील करता हूं कि उनकी मदद करें और एक एक वोट उनके केतली के निशान पर देके उनको ताकत दें। कानपुर नगर घाटमपुर सुरक्षित से श्रद्धेय राम जीवन कोरी मिशनरी व्यक्ति है, ये आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी, मैं अपील करता हूं इनके समर्थन में वोट करें। टुंडला विधानसभा नरेश कुमार गौतम वहां से प्रत्याशी हैं आजाद समाज पार्टी। मेरी अपील है कि एक एक वोट केतली इंसान पे देके टुंडला विधानसभा में इनको मदद कराएं और इनको ताकत दें। इनको दी गई ताकत सीधे मेरे खाते में आ रही। जलेसर विधानसभा से अशोक कुमार जी सीनियर अधिकारी रिटायर हुए और बहुत मिशनरी समर्पित, जब तक सेवा में रहे तब तक अपने लोगों के काम, बहुजन समाज के लोग काम सरकारी मशीनरी में रहते हुए करवाते रहे। अब आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं जलेसर विधानसभा से अशोक कुमार जी। मेरी आपसे अपील है कि इनकी ज्यादा ज्यादा मदद करें, इनको एक एक वोट देके सफल बनाएं। कासगंज विधानसभा से प्रभुदयाल लोधी जी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी। मेरी कासगंज की जनता से अपील है कि वो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रभुदयाल जी को ज्यादा ज्यादा वोट देकर सफल बनाएं। महोबा 230 इंजीनियर देव प्रताप सिंह वहां से प्रत्याशी है, मैं आपसे अपील करता हूं उनको एक एक वोट देके वहां मजबूत करें और इस बार केतली को वहां से भर के भेजें। श्री मोतीलाल अहिरवार जी 227 मेहरोनी जिला ललितपुर से प्रत्याशी हैं और मेरी आपसे निवेदन अपील है कि इनको ज्यादा ज्यादा वोट देकर सफल बनाएं। श्री केशव सिंह जी बबीना जिला झांसी से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है, मैं वहां की पूरी टीम से भीम आर्मी आजाद समाज अपील करता हूं इनको ज्यादा ज्यादा वोट देके सफल बनाएं। श्री रितेश कुमार जी नरैनी जिला बांदा से प्रत्याशी हैं 234। मेरी आपसे अपील है कि रितेश भाई की ज्यादा ज्यादा वोट देकर मदद करें और एक एक वोट शोषित वंचित वर्ग के लोग आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रितेश कुमार जी को दें। और 233 बबेरू से जिला बांदा सिम्मी बर्मन जी जो हैं वहां हमारी बहन प्रत्याशी हैं। मेरी आपसे अपील है कि इन सभी प्रत्याशियों के पक्ष में एक एक वोट देके आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को ताकत दे। और एक अंतिम निवेदन, पिछले 5 साल में 2 साल जिनमें मैं जेल में रहा और उसके बाद कोई ऐसा आंदोलन नहीं उत्तर प्रदेश में जो लोग हम लोग ना लड़े हो। मेरी आपसे अपील है, ये ठेकेदार नेता आपके बीच आएंगे, आपसे बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन आप ये देखिए इनको आपने पहले भी आगे बढ़ाया, मदद भी की, लेकिन क्या ये कभी आपके बीच में आए? आज भी जहां का अधिकार अन्याय अत्याचार की बात होगी, जहां भी जुल्म जाति अन्याय का शिकार होंगे, तो वहां सबसे पहले अगर कोई खड़ा होगा तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। मेरी आपसे अपील है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हर एक प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद हैं, तो उनको वोट देकर आप ये समझे कि आपके यहाँ चंद्रशेखर आजाद ही लड़ रहे हैं, तो आप उनको एक एक वोट देकर सफल बनाएं और मुझे ताकत दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। और गोरखपुर भी जीतेंगे। जहां जहां आपके यहाँ खत्म हो जाए चुनाव, जो लोग आना चाहते हैं सहयोग के लिए गोरखपुर, वो लोग आए और गोरखपुर में भी हम लोग अब अगले 10 दिनों में चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और यहाँ से जीत के तानाशाह मुख्यमंत्री को बताएंगे कि बहुजन समाज के लोग जब मेहनत करते हैं तो अच्छे अच्छे तानाशाह की जमीनें सरका देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और आपसे अपील कि एक एक वोट आजाद समाज पार्टी के केतली इंसान पर देकर आजाद समाज पार्टी उनके सहयोगी दल को सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को सफल बनाए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक गरीब के बेटे को, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के बेटे को आज आपने जो ताकत दी है, जो हिम्मत दी है, उससे अमीरों को यह एहसास हो गया है कि अब गरीब उनके आगे हाथ नहीं फैलाएगा, वो रीढ़ की हड्डी अपनी कमजोर नहीं करेगा, वो अपने दम पे ताकत इकट्ठा करेगा। ये वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, बिकने के लिए नहीं दिया है, गुलामी से मुक्ति के लिए दिया है। तो वोट, काशीराम साहब कहते हैं वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी, इसको फेंकना नहीं है, किसी प्रलोभन में नहीं देना है, अपनी पार्टी को देके इसको ताकत देनी है, क्योंकि अगली बार आपकी गिनती यहीं से शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोकतंत्र ही है जिसकी वजह से आज एक युवा स्वाभिमान सम्मान की और अपने पैरों पर खड़े होने की लड़ाई अपने साथियों के सहयोग से लड़ रहा है। इसके लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।